हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो जो हम सीरीज देख रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स की क्लास 10th के, तो उसमें आज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज 4 से 5 वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 9 का है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें है 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी आपको इस साइड दिख रही है, जो आप ए बी देख रहे हैं, यहाँ पर बिंदु ए और नीचे आपका बी। ठीक है, ये आपका क्या है, चिमनी। और ऐसे ही यहाँ पे एक प्रेक्षक मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति समझ सकते हैं, लड़का हो सकता है, लड़की, कोई भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है, इस चिमनी के बिल्कुल ऊपर देख रहा है जहां से ये धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमको बताना है क्या, इस चिमनी की ऊंचाई यानी जो आपकी ये मीनार टाइप दिख रही है इसकी हमें टोटल ऊंचाई बतानी है। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें जो जो निकालना है हम उसको मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देता हूं मैं छोटा। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में इस बार देखा जा सकता है, और बाकी जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, 5-6 नंबर के, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इस बार आपके एग्जाम्पल्स में से ही ज्यादा क्वेश्चन इस बार फंसने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 1.5, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यहीं से हमारा पूरा सॉल्यूशन निकलने वाला है ना। तो डायग्राम में आप समझ पा रहे हैं कि जो ये प्रेक्षक है यानी जो ये लड़का या लड़की जो भी है, इसकी ऊंचाई टोटल दे रखी है आपको कितनी, 1.5 मीटर। एक चीज ये आपको दे रखी है। फिर बोला है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है चिमनी से। कौन, ये जो प्रेक्षक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर हो गया? अब जो कोण बन रहा है या एंगल बन रहा है वो कहाँ से, इस प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक की आंख इस जगह पर, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब टोटल इसकी हाइट दे रखी है 1.5, यानी हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखो पॉइंट आपका कौन सा है, ई। ई और डी की बात करें तो ई और डी क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होंगे। देखो बीसी नीचे है और ऊपर डी है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम मीनार की ऊंचाई की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और थोड़ी सी आपने हिंदी लिख लेनी है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बच्चों आपकी क्या, ए बी। और ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए ई प्लस ए बी, ए ई प्लस ए बी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? देखो ये टोटल, अगर हम ये आधा हिस्सा नीचे है और आधा हिस्सा ऊपर, दोनों को मिला करके तभी तो हमारा टोटल मीनार की ऊंचाई निकलेगी। और हमें ऊपर से हिस्सा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो आपका यहाँ से इस लड़की की आंख से बन रहा है ऊपर की तरफ, यानी नीचे का हिस्सा जो लड़की की हाइट है उतना यहाँ इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब हमें दे क्या क्या रखा है ना, तो हमें बीसी बराबर दे रखा है कितना, 28.5 मीटर। और डीई, और देखो बीसी और डीई, देखो बीसी आपका ये रहा, डीई ऊपर है, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं डीई बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यहाँ पर हमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डीई बराबर बीसी है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और अगर हम मीनार की ऊंचाई की बात करें, देखो ए ई प्लस ई बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। अब जब एंगल यहाँ बन रहा है तो सामने, जब एंगल यहाँ बनेगा तो सामने वाला जो कोण बनेगा, ठीक है, भुजा होगी, वो कौन सी होगी, लंब या कर्ण, बच्चों ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और जो इसके नीचे रहेगा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, और आधार हमको दे रखा है 28.5, क्योंकि जब एंगल हम यहाँ से, देखो जो एंगल त्रिभुज हमारा बनेगा वो यहाँ से ये वाला हिस्सा बनेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। तो त्रिभुज ए डी ई में लेंगे तो देखो आपका जो एंगल बनेगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब निकालना है, आधार दिया है, तो हो जाएगा टेन। टेन बराबर हो जाएगा क्या, लंब बट्टे आधार, टेन इसको मान लेते हैं थीटा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, और ये टेन क्यों लिया हमने, मैं इसको अभी आपको समझा भी देता हूँ। लाल बट्टे कक्का मैंने आपको बहुत बार, इससे पहले भी जितने आपने वीडियो देखी होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वहां पे मैंने आपको याद कराया। तो ऐसे एल बट्टे के होता है बच्चों किसका, साइन का। ठीक है, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है बच्चों किसका, टेन का। ठीक है, टेन में देखो एल से हो गया आपका लंब, ए से हो गया आधार। तो लंब, देखो ये लंब निकालना है, आधार आपको दे रखा है, तब हमने क्या लिया, टेन थीटा लिया। और यहाँ पे थीटा का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 45। तो यहाँ पे रख देंगे थीटा की जगह 45, और लंब आपका कितना हो जाएगा, देखो ए ई। ठीक है, तो लंब हो जाएगा आपका ए ई बट्टे आधार आपका हो जाएगा क्या, डी ई, डी ई हो जाएगा। क्लियर इतना? अब यहाँ पे अगर हम मान रखें टेन 45 का मान होता है बच्चों कितना, एक।
और ए ई को हम मान लेते हैं एक्स या कुछ भी मान लो, या खाली हम ए ई रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा ए ई बट्टे डी ई का मान है आपके पास 28.5। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखो अब इसके बट्टे में एक मान लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हो। 28.5 की गुणा एक से कराएंगे तो आ जाएगा 28.5, ऐसे का ऐसे ही रहेगा 28.5। और ए ई की गुणा जब एक में कराएंगे तो ये बन जाएगा ए ई। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमें आधी जो हाइट है इसकी, ये जो आपकी चिमनी है, इसके हमें आधी ऊंचाई पता चल गई। अगर हमें बी ई पता चल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि टोटल कितना ऊंचा है। और बीई हमको देखो दे रखा है यहाँ पे, सी डी हमें पता है कि जो सी डी है वो बीई के बराबर है। एक चीज और हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि सी डी बराबर किसके है, सी डी बराबर है बच्चों आपके बीई के, सी डी बराबर है बीई के। यहाँ पे देखो सी डी जो लड़की की ऊंचाई है या प्रेक्षक की ऊंचाई है वो बराबर हो जाएगी इस बीई के। तो बस लास्ट में हमें मीनार की टोटल ऊंचाई बतानी थी, ये आधी तो हम निकाल चुके हैं। तो ए बी आपकी क्या है, मीनार की कुल ऊंचाई है, और मीनार की ऊंचाई हम क्या देख रहे हैं, ए ई प्लस ई बी या बी ई। ठीक है, ए ई या ई बी हम कुछ भी लिख सकते हैं। ए ई अभी हमने निकाल लिया कितना, 28.5 प्लस बीई या ई बी कितना हो जाएगा आपका 1.5। देखो सी डी और बीई क्या बराबर है, तो यहाँ पे हम किसका मान रख देंगे, सी डी का मान रख देंगे 1.5। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 28.5 में जोड़ेंगे आप कितना बच्चों, 28 में 1.5 जोड़ेंगे, 5 5 10 जीरो हासिल लगाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 जीरो। ठीक है, और 2 और 1 3, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर है, यानी जो आपकी चिमनी की कुल ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 मीटर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। मीनार, अब डायग्राम मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए बी है ये क्या है, मीनार है, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं एच, और जो दूसरी हमसे बोली है मीनार की ऊंचाई ये तो हमने मान लिया एच। ठीक है, फिर ये बी सी को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, बी सी को हमने क्या मान लिया एक्स। अब यहाँ पे देखो एंगल आपका यहाँ बन रहा है, सामने क्या हो जाएगा लंब, नीचे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, ऐसे ही एंगल यहाँ बनेगा लंब बट्टे आधार। तो जो जो चीज आपको दे रखी है वो क्वेश्चन में आपने पहले थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे लिख देनी है। तो फिर हम लेते हैं पहले त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। देखो डायग्राम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सिंपल आपने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपने बना लेना है। तो ए सी बी में ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपका देखो 1060 ले रहा हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया था 1060 क्यों आएगा, क्योंकि जो आपका एंगल बन रहा है देखो इसकी सम्मुख भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, ये आपका क्या है लंब, और नीचे क्या है आपका आधार। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और tan 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3। अच्छे से याद कर चुके हैं आप लोग। लंब हो जाएगा आपका, देखो लंब को हमने क्या मान लिया ए बी, या फिर हमने इसको मान लिया एच, बट्टे आधार को मान लिया हमने क्या एक्स। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं एच का मान निकाल लेते हैं। तो एच बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, √3 एक्स। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे ही फिर दूसरा लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एडी में यहाँ पे भी सेम रहेगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका tan थीटा यानी tan 30, लंब हो जाएगा आपका ए बी यानी एच। और आधार में देखो, आधार में आपका ये बी डी पूरा आएगा, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर h का मान देखेंगे, h का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला √3x। तो इस h की जगह पर मैं लिख देता हूँ √3x, बट्टे में bc है, bc का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हमने मान लिया था x, प्लस cd का मान आपके पास कितना है 40। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 की गुणा यहाँ कराओगे तो ये बन जाएगा कितना, √3 की गुणा √3 से कराएंगे 3 बन जाएगा, और x है ऑलरेडी,
ऐसे ही इधर आ जाएगा आपका क्या, x प्लस 40। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो पहले हम x को शिफ्ट करेंगे तो 3x, x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 2x बराबर 40। और बट्टे में यहाँ देखो गुणा में 2 है, इसको जब बराबर के साइड लाएंगे तो आएगा किसमें, डिवाइड में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर। बट हमें x तो निकालना नहीं था, क्या निकालना है, h निकालना है, यानी a भी निकालना है। अब ये देखना है कि यहाँ देखो x का मान अगर हम यहाँ रख दें समीकरण 1 में तो h का मान निकल जाएगा, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिखेंगे x का मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और ये क्वेश्चन 100% इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समीकरण 1 h बराबर √3x, और h का मान निकालना है तो √3, और x का मान कितना है आपके पास बच्चों, 20। इस तरह से आपका h का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक है, यही चीज आपसे पूछी थी, मीनार की ऊंचाई। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 20√3 मीटर। पहला काम देखो, इसमें आपने क्या करना है, ये देख लेना है कि आपको जो आपके फंक्शंस होते हैं साइन कोस टेन कोस एक्स सेक कॉट, इनमें से कौन सा लगना है। तो सिंपल आप देख लो, एंगल जहां बन रहा है उसकी समभुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, जो जब भी जैसे मान लो एंगल यहाँ सामने बनेगा, ए पर एंगल बनेगा तो ये सामने वाला लंब बन जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने चैप्टर 8 कराया है तो वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो चैप्टर 8 एक बार जरूर आप जाकर के देख लीजिएगा, सर्च करना है अपने कंपोजर। ठीक है, चैप्टर 8 क्लास 10, तो आपको चैप्टर 8 देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्रश्न जो देख रहे हैं बच्चों वो है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 1.732 ले सकते हैं, अब वो आप बाद में देखेंगे कि लेना नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जो काम आपने करना है डायग्राम बनाने वाला, तो डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर मैं ले चुका हूँ। आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये डायग्राम आपने खुद से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है, टोटल हमें देखो दे क्या क्या रखा हम वो पहले लिख लेते हैं। पहले देखो ये जो भवन है, ठीक है, ये हमें दे रखा है टोटल कितना, 10 मीटर ऊंचा दे रखा है। यानी भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर ऊंचा, यानी ए बी हम लिखेंगे कितना, बराबर 10 मीटर। क्लियर हो गया। और फिर बी डी हमें बस ये निकालना है क्या, इस झंडे के जो ध्वज दंड है, यहाँ पे जो डंडा लगा है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, यानी हमें बी डी निकालना है। और एक हमें निकालना है एपी। ये दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। क्लियर है, तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे आप पहले 45 वाला ले लीजिए या 30 वाला ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, नीचे आधार, तो सिंपल से क्या लगाएंगे यहाँ पे हम 10। तो ले लेते हैं पहले त्रिभुज बी पी ए में, त्रिभुज बी पी ए में। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 10 30 इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो लंब हो जाएगा कितना, ए बी, आधार हो जाएगा आपका क्या, ए पी। यहाँ से आपका बच्चों क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। जब आधार निकल जाएगा तो नेक्स्ट वाले जब हम लगाएंगे इस 45 के लिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये टोटल ऊंचाई निकल जाएगी। टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस दंड की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए पी, सॉरी ए बी बट्टे ए पी। 33 का मान होता है बच्चों कितना, 1/√3। और ए बी आपको दे रखा है कितना क्वेश्चन में, 10 मीटर, बट्टे ए पी का मान निकालना है। ए पी को हम वैसे का वैसे रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एपी चल जाएगा 1 के साथ गुणा में, तो आ जाएगा एपी √3 की गुणा 10 से कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 10√3। ठीक है, एपी का मान आ गया 10√3। अब नेक्स्ट लेते हैं हम कौन सा, त्रिभुज डी पी ए में, त्रिभुज डी पी ए में। तो इसमें देखो सिंपल आपका 1045 दे रखा है, क्योंकि सेम वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो आ जाएगा 1045। अब इसका लंब क्या हो जाएगा, पूरा एडी हो जाएगा, एडी बट्टे आधार सेम रहेगा एपी। 1045 का मान होता है बच्चों कितना, 1, और एडी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस ए बी, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, लिख सकते हैं। बट्टे में आपका क्या है, ए पी, और ए पी को जब हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो आ जाएगा ए पी बराबर ए पी प्लस बी डी। और जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में
क्या दे रखा है, एपी अभी हमने निकाला कितना 10√3, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे पीछे समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से ठीक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 10√3, और फिर ए बी का मान हमें दे रखा है कितना 10, और बी डी हमको निकालना है। एक तो हमें ये निकालना था कि यहाँ से भवन की बीच की दूरी कितनी है, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एपी, ठीक है, वो भी हम लास्ट में लिख देंगे। और यहाँ से हमें बी डी निकालना था, बी डी का है ये दंड की ऊंचाई, तो इसको हम सिंपल देखो प्लस का 10 से जब आप बराबर की इधर लेके जाओगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर बी डी। और यहाँ से देखो दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो आप 10 कॉमन ले लीजिए, फिर कर लेते हैं 10 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास इधर √3, इधर बचेगा आपका माइनस का 1 बराबर बी डी। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप चाहें तो √3 का मान 1.732 ले सकते हैं। जब आप उसको लेंगे तो फिर सिंपल है, आपने √3 की जगह पे 1.732 लिखना है, फिर -1 कर देंगे तो 6.732 आ जाएगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई जब आप 10 से कराएंगे तो आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा इसमें बच्चों, ये निकल करके आएगा लगभग 7.32। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन आप मल्टीप्लाई करानी है, सिंपल आप करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से बी डी यानी जो आपके दंड की लंबाई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ध्वज दंड की लंबाई, लंबाई बराबर 7.32 मीटर। ठीक है, और एक चीज और आपसे पूछी थी कि बिंदु P से भवन की दूरी, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, तो दूरी हमने कितनी निकाली थी एपी, 10√3, 10√3 मीटर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था वो भी आपने देख लिया इसका सॉल्यूशन अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि कई साल से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसमें कहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल आपने यहाँ देख रहा है अवनमन कोण आपको दे रखा है इधर से 30 डिग्री और इधर से 45 डिग्री। ठीक है, अवनमन का कोण मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा एंगल जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और वही अब जब यहाँ खड़े होंगे तभी तो हमारा एंगल यहाँ बनेगा, यानी यहाँ से भी आपका जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, हमें सिर्फ क्या बताना है, ये ए बी के बीच की दूरी बतानी है। क्वेश्चन में बोला है ना नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नदी कहाँ से कहाँ तक है, ए बी तक है, तो इसकी चौड़ाई हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देखो, जब आप यहाँ से मतलब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ के एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ से भी आपका एंगल सेम 30 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं ये 30 डिग्री, ऐसे ही ये भी हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है, जब एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब, और नीचे आपका बन जाएगा आधार। ऐसे ही आपका जब एंगल यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा लंब रहेगी, नीचे आपका बन जाएगा क्या, आधार। ऐसे ही पहले आप 30 को लेंगे, 30 को लेकर के ये आधार निकल जाएगा, ऐसे ही 45 को लेकर के आधार निकल जाएगा, फिर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज पी ए डी में, त्रिभुज पी ए डी में जो जो हमें दे रखा है और जो ज्ञात करना है वो आपने ऊपर थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है। पी ए डी ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखो एंगल यहाँ है, सामने वाला लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार क्या होता है बच्चों आपका टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा आपका पी डी, बट्टे आधार हो जाएगा ए डी, और टेन थीटा यानी टेन का मान कितना दे रखा है, टेन 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा टेन 30 बराबर पी डी का मान दे रखा है आपको 3, ए डी का मान निकालना है। 35 का मान होता है बच्चों कितना, 1/√3 बराबर हो जाएगा 3 ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जब आप यहाँ, तो ए डी बराबर बच्चों कितना आ जाएगा आपका 3√3। ठीक है, एक चीज आपको मिल गई कितनी, 3√3। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जब आप देखेंगे 1045 लेना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज कौन सा, पी बी डी में, त्रिभुज पी बी डी में। यहाँ पे भी सेम आपका वही है लंब बट्टे आधार, यानी 10 आ जाएगा 45
और इसके लिए लंबा आ जाएगा सेम, कौन सा, PD, और आधार हो जाएगा आपका PD। 1045 का मान बच्चों कितना होता है, 1, और PD का मान आपको दे रखा है 3, और BD आपने निकालना है। BD को हम ऐसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से BD आ जाएगा कितना बच्चों आपका, 3। ठीक है। अब आपको ये भी ये हिस्सा मिल गया, ये हिस्सा मिल गया, सिंपल हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे हम नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्या, AB है, ठीक है, नदी की चौड़ाई क्या है, AB, और AB को हम लिख सकते हैं कि AD प्लस BD या DB। AD आपने निकाला 3√3 प्लस BD निकाला आपने 3, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, अंदर बचेगा आपका √3 प्लस का 1 मीटर। तो ये आपकी क्या निकल करके आ गई, नदी की चौड़ाई। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले पाए। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये आपने सिद्ध करना है। तो देखो, चित्र आपको मिलेगा नहीं, चित्र आपने खुद बनाना है। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है, बट आपको ये प्रमेय भी सिद्ध करने के लिए आएगी। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक बना लेना है वृत्त। ठीक है, और आपको पता है वृत्त का केंद्र बिंदु होता है सेंटर। ठीक है, केंद्र बिंदु जिसको आप O के नाम से जानते हैं। स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु आपने ले लिया कोई P, जिससे आपने स्पर्श रेखा PQ और PR खींच दी। अब आपको सिद्ध क्या करना है इसमें, पहले तो हमने लिख देना है कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, ठीक है, और इस पर स्पर्श रेखा है PQ व PR है, और इस पर जो लंब डाल रहा है OQ और OR है। उसके बाद जो आगे आपने लिखना है कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों हमें, कि PQ बराबर क्या होगा, PR होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करने, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ये बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को किसी तरह क्या दिखा दें, दिखा दें, क्या दिखा दे बच्चों, सर्वांग दिखा दे, तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम हम लेते हैं दोनों त्रिभुजों को एक साथ। ठीक है, त्रिभुज आपका हो जाएगा एक तो OQP, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और इसको एक साइड में खिसका देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा आपका क्या, OQP, त्रिभुज OQP, व दूसरा हो जाएगा त्रिभुज आपका ORP, त्रिभुज हो जाएगा आपका ORP। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि OQ बराबर OR है, OQ बराबर OR है, और ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्या हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या है। बहुत सरल है इसका आंसर बच्चों, कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक चीज आपको मिल गई, फिर आप देखेंगे कि OP इस त्रिभुज के लिए भी है भुजा, और OP इस त्रिभुज के लिए भी भुजा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप OP बराबर OP, और यहाँ पे रीजन आप क्या दे देंगे, उभयनिष्ठ। तो किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए आपके पास कोई भी अगर दो भुजाएं, दो एंगल बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका जो क्या, सर्वांग सम। तो सिंपल आप ये दो कारण दे करके, और ये आपको पता है कि समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ये कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। तो सिंपल आपने यहाँ पे रीजन क्या देना है कि त्रिभुज ओ, हमने कौन कौन से लिए हैं, त्रिभुज OQP सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज दूसरा है आपका ORP के, त्रिभुज ORP के। ठीक है, और रीजन दे देंगे कौन से कारण, RHS। ठीक है, सर्वांग सम, जब आपका समकोण त्रिभुज क्या हो, तो समकोण त्रिभुज क्या हो, आपस में सर्वांग सम हो, तो इसका हम रीजन क्या देते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, RHS सर्वांग समता के द्वारा, सर्वांग समता के द्वारा। ठीक है, सर्वांग समता के द्वारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा। अब आपको इसकी देखो, अब जब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो आपको पता है कि इसका प्रत्येक भाग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से आपका PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे PQ बराबर PR, और रीजन क्या दे देंगे हम, CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है कि सर्वांग त्रिभुज का प्रत्येक संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी इतना सॉल्यूशन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कहा है बच्चों की एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, यानी एक सब, अब ये जो इसका चित्र बनेगा इस तरह से बनेगा, बट मैं आपको ये पूरा बना करके यहाँ दिखाने वाला हूँ।
तो ध्यान से देखते रहिए, सबसे पहले काम क्या करना है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, वृत्त चाहिए। देखो क्वेश्चन में कहा है ना कि वृत्त के बाहर, तो सबसे पहला काम करते हैं हम, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त यहाँ पे देखो आप बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि आपने अपनी कॉपी पर बना रखा है। ठीक है, तो एक पहले वृत्त लेते हैं किसी भी माप का, कोई जरूरी नहीं है, आप माप कोई भी ले सकते हैं। हम इसको इतना सा कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे टर्न। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। इसको फिलहाल अभी हम रखते हैं साइड में और इसको सिलेक्ट करके ले चलते हैं थोड़ा ऊपर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, या इसको थोड़ा सा लाइन को कर देते हैं थोड़ा सा मोटा। ठीक है, ये आपको एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, वृत्त। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं कोई बिंदु पी। ठीक है, ये बिंदु आपका क्या है, पी। थोड़ा दूर ले लेते हैं कोई बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु पी ले लिया। फिर आगे क्या, इस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, अब इसका हमने मान लिया केंद्र बिंदु हमारा इस जगह पर है। जब आप इसको कॉपी में बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। फिलहाल हमने क्या मान लिया, इसका केंद्र बिंदु ये है। सबसे पहला काम क्या है, हमने लिया कि एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र बिंदु ओ है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी है। ठीक है, तो इस हमने केंद्र को और इस बिंदु पी को आपस में क्या करना है, मिलाना है। पहला काम जो हमारा रहने वाला है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो हमने स्केल की सहायता से, जैसे जैसे आप देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, वैसे वैसे आपने क्या कर देना है, इसको बनाना है। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बिंदु P, इसको भी अभी हम फिलहाल हटा देते हैं। और यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल हमने क्या किया, अब जो बिंदु P हमारा थोड़ा ऊपर चले गया, इसको हम नीचे ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने अपनी मर्जी से बनाया है ना। इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं और ये आपका बिंदु क्या हो गया, P। ठीक है, इधर आपका केंद्र बिंदु हो गया O। जो ये आपकी बीच वाली लाइन है, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि डार्क कर दें। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप हमारा रहने वाला है, एक हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र बिंदु O है, इसके बाहर स्थित हमने कोई किया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इस OP को मिला दिया। अब अगला स्टेप जो आपका रहने वाला है कि इसका लंब समद्विभाजक निकालना है। क्या निकालना है, लंब समद्विभाजक निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं कि हमें इस लाइन को बराबर दो भागों में बांटना है। इसको दो बराबर भागों बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम क्या करेंगे, इस पहले तो प्रकार को हम उठा करके ले चलते हैं इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर ले जाकर के हमने क्या करना है, इसको आधे से ज्यादा खोल लेना है। आधे से ज्यादा क्या करना है, खोल लेना। मान लिया हमने ये आधे से ज्यादा आपका ये सारा। ठीक है, खोल करके हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। अब चाप लगाने के लिए सिंपल हम एक चाप ये लगा दिया हमने। ठीक है, इस तरफ से। क्लियर है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक चाप आपका इधर लग गया, ऐसे ही दूसरा चाप हम लगा देते हैं इस साइड। ठीक है, ये आपका एक दूसरा चाप लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही अब प्रकार को क्या करना है, यहाँ से उठाना है और इस बिंदु पर रख देना हमने। ठीक है, अब प्रकार की जो जो हमने खोल रखा है, इसको हमने हिलाना डुलाना नहीं है। क्या करना है, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल हमने क्या कर देना है, बस उठा लेना उसको वहां से। ठीक है, उठा लिया। अब ऐसे ही सिंपल हमने क्या करना है, चाप एक इस साइड से लगा देना है। चाप हमने ये लगा दिया एक। ठीक है, ऐसे ही एक चाप आपका लग जाएगा सेम, बिना प्रकार को हिलाए एक चाप आपने इस साइड से लगा देना है। तो एक चाप आपका लग जाएगा इस साइड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपने एक चाप लगा दिया। क्या क्या, सिंपल आपने पहले आपने प्रकार को रखा बिंदुओं पर और आधे से ज्यादा आपने प्रकार खोल करके इस लाइन का आधे से ज्यादा खोला आपने। एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। ठीक है, ऐसे फिर इसको बिंदु P पर रखा प्रकार को, और एक कट ये लग गया, एक कट ये लग गया। फिर जहां पर ये बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको स्केल से मिला देना आपस में। क्या करना है बच्चों, स्केल से मिला देना है। तो स्केल से मिलाने के लिए पहले तो हम स्केल को उठा लेते हैं इनके यहाँ तक, और देखेंगे ये दोनों बीच में बिल्कुल एकदम सेंटर पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में हर साल लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि पूछा जाता है। ये हमने इनको क्या मिला दिया, दोनों को मिला दिया। सिंपल अब क्या करना है आपने, अगला स्टेप जो लेना है, इसको मान लेते हैं बिंदु M। बिंदु M पर प्रकार रख करके आपने क्या करना है, फिर से एक वृत्त बना देना है। क्या बनाना है, बिंदु M पर प्रकार रखना है। हम ले चलते हैं, ये आपका बिंदु M हो गया, यहाँ पर हमने प्रकार रखा। और सिंपल क्या करना है, जहां पर इसको हमने प्रकार को खोल लिया बिंदु P तक। ठीक है, अब देखो बिंदु P तक खोला, और ये बिंदु P से जब हम इस प्रकार को घुमाएंगे तो देखना वृत्त O से होते हुए निकलेगा ये। ठीक है, तो ये अगर हम इसको घुमाते हैं, देखो ये आपका पॉइंट O से घुमा पूरा। दिख रहा है आपको अच्छे से। देखो जब हमने सिंपली हमने क्या किया, पहले तो हमने OP को मिलाया।
फिर उसके बाद इस ओपी ओ से हमने आधे से ज्यादा लिया, प्रकार को खोला, ठीक है, आधे से ज्यादा प्रकार को खोल करके एक चाप लगाया, फिर एक नीचे लगाया, ऐसे बिंदु पी पर प्रकार को रखा, एक चाप लगाया, फिर इन दोनों जहां पर एक दूसरे को ये काट कर रहे हैं उन दोनों को मिलाया, फिर इस बिंदु पर हमने प्रकार को रखा और एक अन्य वृत्त की रचना कर दी, यानी और हमने इसमें त्रिज्या कितनी ली, इस एम से लेकर के पी तक अपने प्रकार को खोला, एक वृत्त खींच दिया। अगला स्टेप जो हमने करना है, जहां पर, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए हैं, दिख रहे हैं बिंदु आपको, जो हमने अन्य वृत्त खींचा, तो इस अन्य वृत्त के बिंदु जहां पर पहले वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां से हमने सिंपल क्या करना है, बिंदु पी को मिला देना है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, और इसको हम मान लेते हैं बी। और अगला स्टेप जो आपका रहने वाला है, वो हम क्या रहेंगे, इनको मिलाने का काम, ठीक है। तो सिंपल हम इसको मिला देते हैं बिंदु पी पर ले जाकर के, ठीक है। इसको, स्केल को यहाँ ले चलते हैं और इसको सिंपली हमने क्या करना है, इस पी से मिला देना है। इसको हमने मिला दिया पी पर, और ऐसे ही आपका इधर हमने इसको रखना है और इसको भी मिला देना है, किससे, बिंदु पी से, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना था, क्वेश्चन में जैसे कहा है कि वृत्त के बाहर बिंदु से किसकी रचना करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इस तरह से ही आपकी स्पर्श रेखा की रचना बच्चों हो गई है, ठीक है। देखो आपने पूरा यहाँ पे डायग्राम अच्छे से समझ लिया। तो जो हमारी स्पर्श रेखा निकल करके है, उसको हम थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो। और आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। एक आपकी ये हो गई स्पर्श रेखा और दूसरी आपकी ये रही, है ना। तो टोटल इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा। सब एक बार देखो, अब इसमें रचना भी लिखनी होती है, क्या करना होता है, रचना भी आपने लिखनी होती है। रचना के लिए सबसे पहले आपने क्या करना था कि एक वृत्त बनाया और फिर एक बाहर बिंदु पी लिया, फिर हमने केंद्र बिंदु और इस बिंदु पी को मिलाया आपस में, फिर इस दोनों बिंदुओं के हमने क्या निकाला, समद्विभाजक निकाला, यानी बीच का सेंटर पॉइंट निकाला। वो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपने देखा कि प्रकार को पहले हमने ऊपर रखा, फिर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया, फिर बिंदु पी पर रखा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर दोनों बिंदु जहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। और फिर यहाँ पर हमने क्या रखा, प्रकार को इस बिंदु पर रखा सेंटर पॉइंट एम पर, और एम से हमने पी तक खोला। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, इसको एक पूरा वृत्त बना दिया, और फिर हमने देखा कि जहां पर ये वृत्त हमारा नया वाला इस पुराने वाले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, वहां से हमने क्या कर दिया, सिंपल स्पर्श रेखा की रचना कर दी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। और आज के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी का सॉल्यूशन आपने अच्छे से समझ लिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो नेक्स्ट आप जो भी वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको समझ में नहीं आया। और एक बच्चों और चीज आपके लिए कि अगर आपको जितने भी आने वाले एग्जाम है, आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो उनके सैंपल पेपर हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, या फिर जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपल आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। कंपोसर के नाम से आपने जाना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है कंपोसर और चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पर आपको क्विज वगैरह भी डेली देखने को मिलते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ वगैरह जो भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सब वहां आपको देखने को मिलता है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।